अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुफ्तगू में मियाँ सैफुर रहमान हाज़िर खिदमत। आज के मौज़ूआत इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है इलेक्शन पंजाब के और केपी के मौखर करने का, उसकी आज समाअत हुई और उसमें एक ऑब्जर्वेशन भी आई आला अदलिया की तरफ से कि बहाना नहीं बनाया जा सकता किसी तरह कि पैसा नहीं है और इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं। इसके अलावा IMF की तरफ से भी ये बात आई है कि ये किसी तौर पर उनकी तरफ से कोई ऐसी शराइत नहीं है कि जो सूरत हाल यहाँ देखने को मिलती है। इसके साथ लॉ एंड ऑर्डर और दीगर तमाम तर अमूर पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा और साबक MNA ज़ेबा नाज साहिबा तशरीफ रखती हैं। मेरी बहन भी हैं, मेरी भाभी भी हैं, लेकिन अब मैं डील उनको बतौर गेस्ट करूंगा। जी भाभी, बहुत शुक्रिया आपका आने का। और सबसे पहले तो मैं यही बात करूंगा कि इस वक्त सियासत का जो घोड़ा है वो किस तरफ जा रहा है, और इसमें सियासत से ज़्यादा आम आदमी को ज़ेबा साहब आप तशवीश ये है कि महंगाई का जो जिन है, देखिए ना, 44% से ऊपर आपकी अफराद ज़र चली और फूड इन्फ्लेशन तो शायद 50 को भी क्रॉस कर गई। और हुकूमती कंट्रोल का ये आलम है कि ये दावा करते हैं जी पंजाब चलें ले लें कि पंजाब में जी हमारे पास 1700 प्राइस मजिस्ट्रेट है। तो मुझे तो लगता है प्राइस मजिस्ट्रेट के घरों में खाना खालस चला जाता है और वाफर मकदार में चला जाता है और कोई रिट ऑफ द गवर्नमेंट भी नहीं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका कि आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, महंगाई का जिन किसने काबू किया हुआ था और किसकी वजह से निकला बाहर। जब से हुकूमत, ये सिलेक्टेड हुकूमतें और इम्पोर्टेड हुकूमतें आती हैं और फिर उनको ये नहीं पता होता कि वो आ तो जाती हैं एकदम तश्तरी में बैठ के, और अवाम का क्या हाल है इसका उनको अंदाजा नहीं होता। वो आके अपनी सिर्फ पैसे बचाने के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए और मुख्तलिफ लोगों को लूटने के लिए काबज हो जाते हैं, लेकिन अवाम का किसी को भी ख्याल नहीं होता। आप देखें, मुर्गी जिसने फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं वो अपने तरीके से 700 रुपए की किलो मुर्गी दे रहे हैं। सुना कि रेट वो खुद मुतय्यन करते हैं, खुद ही मुतय्यन करते हैं और खुद उनके बाप का राज है यहाँ पे पाकिस्तान में। सबसे बड़ी बात ये है कि अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई नहीं सोच रहा। वो ये सोचते हैं कि हमें मुनाफा किस चीज में मिलेगा। आटा देख लें, घी देख लें, दालें देख लें, दूध देख लें, हर चीज के ऊपर इतनी महंगाई कर दी है और फिर इनको फर्क ही नहीं पड़ता कि भी अवाम पीस रही है, अवाम का कौन ख्याल रखेगा। ये चीजें सारी इनको पता था। शहबाज शरीफ साहब जब एक हुकूमत अच्छी भली चल रही थी उसको एकदम टैप करके ये बीच में दाखिल हो गए और इन्होंने कहा हम मार लेंगे। इनको शायद मार्का नहीं मारना आता था, लेकिन ये घुस के इन्होंने अपना भी बेड़ा गर्क किया और दूसरों का भी किया। इनको क्योंकि शौक था वजीर आजम बनने का और ये बन गए, लेकिन ये कर तो कुछ भी नहीं सके। इनके घर से कहते हैं कि हुकूमत हम उस वक्त अपनी मानेंगे जब नवाज शरीफ साहब आएंगे। बंदा पहले अपने घर को तो संभाल ले, फिर कोई और बात करे। अब हमजा जब वजीर आला पंजाब वजीर तो उसको भी बड़ा शौक था हुकूमत में आने का। उसने क्या किया, उसने भी आके गरीबों को लूटा चाटा और निकल गए। ये सारी कार्रवाई, ये पार्टियां इसी तरह पीपल्स पार्टी ले ले, नून लीग ले ले और 11 जमातें ले ले, ये चूचू का मुरब्बा जो था ये सारे आए और अवाम को लूटने चूसने के लिए और फिर मनी ट्रेन करके बाहर चले गए। अब देखें ये सारी हमारे पाकिस्तान की आवाम आज किस तरह पिस रही है, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेदार ये हुकूमत थी जो पहले काम करती रही। और ये नवाज शरीफ ने जब एक 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर ये बाहर गया कि मेरे सेल भी खत्म हो गए हैं, मेरे पास मेरी बॉडी भी खत्म हो रही है, मेरे प्लेटलेट्स नहीं है, और डॉक्टरों से लिखवा के ये करता रहा। और फिर वहां की सीढ़ियां चलते साल लंदन की इसको हवा, आबो हवा वहां की इस तरह इसको सूट कर गई कि वहां जाके पिज़्ज़े भी खाता रहा, वहां जाके ये बौंग पाए भी खाता रहा। और आज तक
इसके प्लेटनेस अभी तक पूरे ही नहीं हुए। अच्छा, वो जो पाए वहाँ खाते रहे हैं वो कोई अंग्रेजी गाय के खाते हैं मेरा ख्याल? जाहिर है वो इम्पोर्टेंट गाय होंगी इसीलिए ना। शायद उनकी सेहत अच्छी जी होगी। बिल्कुल। और अभी देख ले, ना उनकी सजा पूरी हुई, ना वो वापिस आए, और ना ही वो। अच्छा, ये बताएं कि आपको तो अंदर की सारी बातें पता है, फिर आपके मियाँ भी माशाल्लाह 40-45 साल से सहाफत के मैं समझता हूँ शानदार सितारे हैं, वो भाई भी हैं हमारे। तो आपने तो करीब से चीजों को देखा है, कॉरिडोर ऑफ पावर और ये सारा। तो ये इसके पीछे कुछ कुव्वतें तो थी ना बज़ाहिर, जिन्होंने ये सारा मास्टर प्लान बनाया और उनको एक 50 रुपए के स्टैंप पे भेज दिया। अब उनकी चाल बदली है या उसी तरह? देखिए, मरियम बीबी को बड़ा शौक है जी वजीर आजम बनने का, वजीर आला बनने का। वो मेरे ख्याल से वो समझती है मैं वजीर आजम हूं। देखे किस किस महकमे को उस औरत ने, उस स्त्री बीबी ने कटहरे में खड़ा नहीं किया। हमें तो जेब नहीं देता हमारे मुकद्दस महकमे अदालतों को। मैं कहती हूँ कोई महकमा उस लेडी ने छोड़ा ही नहीं है जिसको उसने कटहरे में खड़ा नहीं किया, जिसके ऊपर उसने आवाज नहीं कसी, जिसको गंदा नहीं कहा, जिसके लिए अल्फाज नहीं बोले। लेकिन इसके पीछे कौन है? वो ही हवाई तश्तरियां, मैंने जो कहा था आपको कि वो इनके पीछे जो इम्पोर्टेड इनको बना के पाकिस्तान में लोकल बंदों को इम्पोर्टेड बना के भेजते हैं, ये सिर्फ उन्हीं की वजह से पुष्पनाई पे ये इस तरह बोलती है। अगर ये पाकिस्तानी हो, अगर इनमें पाकिस्तानी मट्टी का थोड़ा सा भी जरा हो और इन्होंने पाकिस्तान में रहने का जरा सा भी आज़म किया होता, तो मेरे ख्याल से इनकी जबान में, खून में, इनके दूध में इतना तो असर होता कि ये हमारा मुल्क है, हम इसका इस तरह इसको ना रोले जिस तरीके से रोल दिया है। और अभी वो बेगम साहबा बनने के चाव में पाकिस्तान को और सर्जरी करवा करवा के आके आवाम को, लोगों को वो दिखाती है कि मैं अभी यंग हूं, मैं बोल सकती हूँ, मैं नारा लगा सकती हूँ और आवाम पुलर में बन गई हूँ। लेकिन ये बहुत गलत फहमी है उसकी। आवाम इन चीजों को नहीं देखती, वो ये देखती है हमारे घर के बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे, हमारे घर के जो बड़े हैं वो कमा के कहां से लाएंगे, हमारे घर के निजाम कैसे चलेंगे। इनको इन चीजों से किसी से कोई गरज नहीं है। उनको सिर्फ ये अबू बचाए मुहिम चला रही है और उसके दिमाग में सिर्फ ये है कि नवाज शरीफ जब आएगा तब इलेक्शन की डेट होगी, इमरान खान को पकड़ के अंदर डालें, नवाज शरीफ को लाएं और सदर बनाए, वजीर आजम बनाए, वजीर आला बनाए और फिर हमारी हुकूमत चले, तो हमें पता चले कि ये पाकिस्तान है। नहीं, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। कहने का ये मकसद है कि आपने भी देखा, आपके मियाँ भी हमारे साथ होते थे, कई वज़ीर आजम, वजीर आला, जर्नल, गवर्नर, इनके साथ हम सफर भी करते रहे, इनके हेलीकॉप्टरों में, जहाजों में, बाहर के मुल्क भी, मुल्क में भी। मेरा ख्याल है इक़्तिदार में आने का जो मजा, नशा है, सिर्फ शायद ये वो लूटने आते हैं, ये नहीं देखते कि ये एक फरीजा ज्यादा है तो मजा कम है। तो ये मेरा ख्याल है आपकी बात सही है कि यहाँ पे अगर किसी को शौक या इश्तियाक होता है, बड़ी बेचैनी होती है कि मैं जी फटाफट या वजीर आजम का दुम चला लगा लूं। लेकिन आप ये बताएं ज़ेबा साहिबा कि आप समझती हैं कि लोग अब इस हद तक बाशऊर हो चुके हैं कि उनसे धोखा नहीं किया जा सकता जिस तरह के माजी में होता है? देखिए, कल का जो जलसा था ना इमरान खान साहब का, ये मीनारे पाकिस्तान वाला, उन्होंने इनके मुंह पे कालिक मल दी है। अच्छा, उसमें भी अब लोग देखे ना कुछ और इन्होंने ऐसे काम किए, हटकंडे ऐसे अपनाए जिनमें लोगों ने इनको दुदकार के इमरान खान साहब का नाम रोशन, यानी वो जो पानी छोड़ा गया, इन्होंने एक दिन पहले पानी छोड़ दिया, एक दिन पहले पार्क को इन्होंने पूरा लाहौर ब्लॉक कर दिया, कंटेनर लगा के हर उस रास्ते में के लाहौर के बाहर भी लोग ना आए और अंदर के लोग भी ना आए। लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसको ये शैतान कुव्वतें कैसे रोक सकती हैं? अल्लाह ताला ने उसकी ऐसी मदद की, ऐसा पूरे क्राउड था, करोड़ों की तादाद थी और ये लोग, इनके मुंह में उंगलियां थी और कट रही थी उंगलियां कि हमारा इतना सब कुछ करने के बावजूद आवाम तो इमरान खान के साथ खड़ी है और इमरान खान का अल्लाह ताला ने साथ दिया है। और देखें, कामयाब तरीन जलसा था और इसके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए 3-4 भोंगे लोग जो हैं पार्टी नून लीग के, वो आके खड़े होके कहते हैं जी क्राउड तो अच्छा था पर उस तरह पावर शो नहीं हुआ। इनको हजम नहीं होती कोई भी बात, ये करने के काबिल ही नहीं है। ये तो कल की इनकी मां मरी हुई है,
इनके तो परेशान हुए हुए हैं कि ये अब होगा क्या। अब यही होगा कि इलेक्शन ना करवाओ, कह दो जी अगर मैच करवाना हो पाकिस्तान में, मैच हर सूरत में होना हो तो उसके लिए इनके पास पैसे होते हैं। इनके अपने जहाजों में बैठ के उम्रे करने चले जाए पूरे टब्बर, ये इनके पास पैसे होते हैं। इनके पास हर वो शॉपिंग करने के लिए महंगी सी महंगे पर्स, महंगी सी महंगी जूतियां, गाड़ियां, इनके पास उनके लिए पैसे होते हैं। अगर पैसा इलेक्शन को सिर्फ पैसे की ये बात करते हैं, एक बंदे को ये कह दें जितने हमारे पाकिस्तान में पैसा है, मैं कहती हूँ इतनी आवाम के पास पैसा, आप ये कह दें, हुकूमत कह दे कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, ये जितना ये लूट के लेके गए हुए हैं ये तो खुद ही आधे पैसे वापस कर दे। आपसे एक मुश्किल सवाल करने लगा हूं, ये क्यों हमने अपने ऊपर तारी कर लिया है कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। ये नहीं मैं कह रहा, मुसल्लह अफवाज ज़ाहिर है मुल्क की सलामती की जामन होती है, उन्होंने एक हलफ उठाया होता है, लेकिन हमने ये सोच लिया कि ना जमहूरियत बच सकती है ना सियासत बच सकती है कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर। मेरा ख्याल है क्या हम सारे अपने अपने हदूद और कयूद में रह के दायरे में काम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर ये सकते क्यों हैं। तस्वर हमने ये तस्वर इन्होंने आके पैदा किया है, ये मरियम स्त्री साहबा ने पैदा किया है, ये तस्वर हमारे पास नहीं था, हमारी अवाम को तो पता ही नहीं था इस बात का। ये जब बाहर से सिलेक्टेड सीख के आते हैं ना लोग, ये स्पीच करने गई हुई थी, सोच के आई कि मैंने जाके किसकी वीडियो बनानी है, किसकी ऑडियो रिलीज करनी है, किसकी वीडियो रिलीज करनी है, और ये सारे महकमों को पहले गंदा करते हैं और फिर आके उन्हीं के मुताबिक आके बातें शुरू कर देते हैं। हालांकि ये सारा कुछ ये खुद कर रहे हैं और ये खुद हर करप्शन का काम, हर बुरे काम में ये लोग शामिल होते हैं। अब राना सनाउल्लाह देख लें, सानिया माडर टाउन का आपको भी पता है, 25 का भी आपको पता होगा। ये वो चोर लुटेरे डाकू लोग हैं जो कहते हैं चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। ये अपने आप को इतना नेकोकार करके पेश कर देते हैं और ये समझते हैं कि हम इससे अपने आप को साफ और ईमानदार पाकिस्तान का नुमाइंदा बना के बात कर रहे होते हैं। इनके मुंह पे अल्लाह की फटकार पड़ी हुई है। जब वो मीडिया पे आके बोलते हैं तो लोग जूतियां उठा के टीवी चैनलों पे मारते हैं कि अल्लाह करे ये गरक हो जाए और हमारा पाकिस्तान उछाल हो जाए। कि जैसे वजारत खजाना, वो तो उनके घर की लौंडी है शहबाज शरीफ, उसने तो कह दिया ऐसा नहीं है। हाँ जी। अच्छा, इलेक्शन कमीशन को मरूब तो नहीं होना चाहिए, अपने तौर पे खुद मुख्तार अदारा, लेकिन अगर वो मरूब होके फैसले करेगा। अच्छा, वजारत दफा जो है आप तो जानती हैं अमलन तो वो किसी के भी मतहत नहीं होती, उनको कहाँ से लाइन आती है वो भी आप जानती हैं। लेकिन एक बात ये भी सुनने में आई थी कि अदलिया ने कहा जी हम जजेस नहीं देंगे रिटर्निंग अफसर के लिए। तो ये सारी खिचड़ी क्या पक रही है, कहाँ पे ये चीजें खराबी और कैसे दूर होंगी? इतनी ताकत है, पैसे में इतनी ताकत है कि ये हर महकमे को खरीद लेते हैं और ये महकमे को खरीद के ये अपने घर की लौंडी बना लेते हैं। और ये आज का इनका और लोगों को छांगा मांगा वो सारी चीजें याद हैं। कहाँ जाके आपको पता है कि कहाँ इन्होंने बसेरे करवाए और कहाँ इन्होंने रखवाए और क्या क्या किया। फिर उनको खुद ही इतनी आजादियां दे के उनकी मूवियां बना के तो फिर कहाँ वो पेश करते हैं। ये तो इनका पुराना ट्रेंड है, ये कोई नई बात नहीं है इनकी। लेकिन आवाम को अब बहुत शौर आ चुका है, आवाम इस बात के ऊपर अब अटल हो गई है कि ये करप्शन शुदा लोग जो हैं अब ये हुकूमत बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। हमने इनको लाहौर से निकाल दिया, पूरे देखे वो इस्लामाबाद में मुख्तलिफ और जगहों से इनका जो पिछले इलेक्शन हुए थे उसमें भी ये सीटें हार गए थे और इनको लोगों ने पहले से ही नाकाम कर दिया है। और ये बिल्कुल इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह और ये बिल्कुल हारेंगे हर जगह से। पाकिस्तान की आवाम अब इनको पसंद नहीं करती और ये होचे हटकंडों से बाज आ जाए, वरना दमादम मस्कलंदर तो हो ही रहा है। ये अपने आप अपने करतूते दिखा के लोगों के दिलों में नफरतें पैदा खुद ही की हैं इन्होंने। और ये कंटेनर लगा के इन्होंने ये दिखाया कि हम रुकावटें डालेंगे तो कोई बंदा नहीं पहुंचेगा। इनको ये नहीं पता कि हम 5-5 किलोमीटर से पैदल चल के जलसों में लोग गए हैं, 10-10 किलोमीटर से पैदल चल के गए। मैं दाता साहब के पास अपनी गाड़ी खड़ी की और मैं वहां से पैदल गई। ये भी 4-5 किलोमीटर बन जाता है। और उसी तरह गए फिर उसी तरह वापिस आए। ये इनसे क्या फर्क पड़ता है इनकी। लेकिन सबके आगे अयां हो गया कि ये लोग, ये काले धंधे वाले लोग हैं, काले मुंह वाले लोग हैं, ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। पाकिस्तान के लिए ये अच्छे कामयाब नहीं हुए
और अल्लाह ताला ने इनके ऊपर जो सख्तियां दी हुई हैं, अभी इन्होंने और सजाएं काटनी है। अभी बेगम साहबा स्त्री जो है जी वो जी भी आपको पता है मैं सजा आपकी तरफ उसने दोबारा भी आता हूँ जी। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, तो नाजरीन अब हम जाएंगे एक ब्रेक पर, उसके बाद दोबारा हाजिर खिदमत हूँ। सुरैया अजीम वक्फ हॉस्पिटल, आप बने हमारे मुआविन। अपनी ज़कात, सदकात और खैरात सुरैया अजीम वक्फ हॉस्पिटल को दीजिए, क्योंकि बात है एहसास की। दुख दर्द में आपके साथ। जी ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये सारा कुछ जो प्लान बनाया गया, ये बताएं कि इसके पीछे कोई ग्रैंड प्लान था, कौन सी कुव्वतें थी, बैनुल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट थी, अमेरिका का भी जिक्र आता है, ये प्लेटलेट्स नीचे चले गए, वो लंदन चले गए, वहाँ जाके वो बैठ गए, आप कह रही हैं पाए खा रहे हैं, वहाँ एंजॉय कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, अब ये चीज़ों को मुकाबला तो आपकी पार्टी ने बड़ा किया, तो आपका क्या ख्याल है कि ये लोग अब पीछे हट जाएंगी, ये कुव्वतें जो हैं? नहीं देखे कुव्वतें ये कैसे पीछे हट सकती हैं? वो अपनी साजिशें जारी रखेंगी। वो साजिशें तो जारी है ना, क्योंकि ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल और पाकिस्तान को स्टेज पे लगाना इन सब का पेशा रहा है, और पाकिस्तान को स्टेज में लगा के ये अपनी तवानाई हासिल करते हैं। ये चाहते हैं कि गैर मुस्तकम ही रहे, ऐसे ही रहे, ये कभी खुशहाल ना हो, स्टेबल ना हो, कभी खुद कफील ना हो, कभी ये अपने बलों पे अपने पांव पे खड़ा ना हो। और ये यही मिशन था इनका, और ये अपने मिशन के ऊपर कामयाब हैं। मैं ये समझती हूँ कि ये नवाज शरीफ साहब ने जो खतरी खत आया था, आपको पता है? तो ये क्या था सारा कुछ? ये सारी ये प्लानिंग और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में इन लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी पे हाथ है। और ये वो कुव्वतें हैं जिन्होंने पाकिस्तान को माना ही नहीं, पाकिस्तान को एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो कहते हैं पाकिस्तान डूबा रहे, यहाँ पे कोई तरक्की याफ्ता काम ना हो और इसके कोई परेशानी हाल ना हो। लेकिन अल्लाह ताला ने ये बुजुर्गों के हवाले से, जो हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे जो पीर फकीर हैं, उनकी वजह से ये पाकिस्तान स्टेबल है। वरना ये सियासी जरदारी की हुकूमतें थी, मुझे बताए हुकूमत थी, तो जरदारी ने क्या किया? बेनजीर साहबा की हुकूमत थी, तो उन्होंने क्या किया? एक अच्छी लेडी थी, उन्होंने अच्छा काम किया। जरदारी साहब ने आते ही सजा, हमारे पाकिस्तान का अलमिया देखे ना, एक सजा याफ्ता सजा भुगत के आता है तो आके सदर बन जाता है। हाँ, हालांकि आप देखेंगे दुनिया भर में जिस शख्स की अच्छी शोहरत ना हो तो वो उसको ना कोई ओहदा दिया जाता है, ना सियासी ना इंतजामी। लेकिन हमारे पाकिस्तान की सियासत कुछ इस तरीके से है कि हर चढ़ता हुआ सूरज जो है वो नए से नए रूप दिखाता है, नए से नए ढंग में आता है, लेकिन आवाम इनको एक्सेप्ट करती है। उसी वजह से जैसी आवाम है हमारी, वैसे ही हुक्मरान है। कहते हैं हमारी आवाम जूतियां खाने के काबिल है। हमारी आवाम अगर इंसान बन जाए, सीधे रास्ते पे चले, तो हमारे हुक्मरान भी इसी तरह चलते। लेकिन हमारी आवाम गुर्बत की मारी हुई, पिसी हुई, उनको कुछ भी लालच दिया जाता है। वही हो गया ना जी, लोग तो उनको लालच दिया जाता है। आपका बिल आएगा बिजली का, हम अदा करेंगे, आपके घर का किराया हम दे देंगे, आपको राशन डाल देंगे। आवाम उनके पीछे चल पड़ती है। वो क्या करें? अपने बच्चों का पेट पालने के लिए घर का एक फर्द है, वो कमाता है। आज महंगाई देख लें किस कदर हो गई है, आटा नहीं मिलता। आप देख लें क्या कुछ, अभी 6 मर्डर हो गए आटा लेने के चक्कर में, कितनी मौतें हो गई। अच्छा, आपके ख्याल में इमरान खान या तहरीक इंसाफ के पास कोई ऐसा मुआशी रोड मैप है कि वो आए? तो क्योंकि हालात तो बहुत मुश्किल हैं, बहुत ज्यादा। IMF का भी चैलेंज है, अजदहा हमारे ऊपर IMF सामने सवार है, ये हुकूमत जब तक रहेगी हम आपको पैसे नहीं देंगे। देखें इमरान खान के दौर में भी वो कहते रहे कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा, बिल आखिर वो चले गए। तो IMF ने तो उनके साथ भी वही सलूक करना था जो आजकल कर रही है। तो अगर आने वाले दौर में अगर PTI अपनी पॉपुलैरिटी की बुनियाद पर, अपनी मकबूलियत की बुनियाद पर इक़्तिदार में आती है जी, और वो किस तरह डील करेगी इन सारी बलाओं से? इमरान खान ने सबसे पहले तो उसका फर्स्ट विजन ये है कि वो करप्ट आदमी नहीं है, वो नेक आदमी है और पाकिस्तान की आवाम के लिए वो जंग लड़ रहा है, यानी कमिटेड है, कमिटेड बंदा है। और वो जंग लड़ रहा है हमारे लिए,
उसका अपने अल्लाह ताला ने उसको इतना दिया हुआ है उसको जरूरत नहीं है, उसकी फैमिली के पास इतना सब कुछ है कि वो सारी जिंदगी भी बैठ के खाते रहे तो उनसे खत्म नहीं होता। वो हर गरीब आवाम की आवाज उठा रहा है। वो उसको ये गोलियां भी उसने खाई, उसको इतने इतने थ्रेड भी मिले, इतनी जलालत भी उसकी हो रही है आज तक, लेकिन वो आवाम के लिए डटा हुआ है। और ऐसे इंसान जब आवाम में एक मुंतहिब होके आएगा तो मेरे ख्याल से वो आवाम के लिए ही काम करेगा। बहुत सारी वो नौकरियां देनी थी, उसने बहुत सारे काम करने थे, लेकिन इन सिलेक्टेड हुकूमत ने एकदम कब्जा करके माफिया ने आके अपनी करतूत दिखा के वो सारा किया, धरे पे पानी डाल दिया। अच्छा, आपका क्या ख्याल है, असद उमर साहब ने उनको मायूस नहीं किया? नहीं, देखिए असद उमर जो 7 महीने के बाद वो फिर परेशानी में उनको निकाला गया तो हटाया गया, फिर एक और वजीर खजाना आ गए। देखिए ये तो उनके दिमाग में थी कि शायद गलत फहमी, शायद ये बेहतर कर लेंगे। वो बेहतर की तलाश में थे, तो उनको जो बेहतर लगा उन्होंने वो किया। अगर ये यास्मीन राशिद को भी वो एक और भी 2-3 हमारी मिनिस्टर थी उतरी, फिर दोबारा आई। जब वो देखते थे कि काबल से काबल कोई इंसान हो तो वो आए, तो वो काम करे जो आवाम को डिलीवर कर सके। यास्मीन राशिद भी माशाल्लाह बहुत कमिटेड है माशाल्लाह, बहुत। और वो मेरा ख्याल है कि वो वाहिद, शायद आप भी, चलो आप तो हमारी बहन है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनके अंदर एक कमाल है कि उनको उनके मुखालिफ भी उनको रिस्पेक्ट देते हैं, हाँ जी, और दूसरे उनके अपने भी देते हैं। बिल्कुल, ये कम लोग हैं, ऐसे लोग होते हैं, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ मुआशरे में तकसीम इतनी है खौफनाक किस्म की। तो आप ये बताएं कि एस्टेब्लिशमेंट का अब क्या रोल नजर आ रहा है आपको? न्यूट्रल हैं, ए पॉलिटिकल हैं, या किसी को फेवर कर रहे हैं या साइड कर रहे हैं? फेवर तो इन्हीं की हो रही है ना। अच्छा, फेवर इसमें तो पीटीआई में गिला पाया जाता है, जाहिर है। देखिए फेवर अगर इसकी ना हो तो वो इतना जितनी बढ़ चढ़ के वो बोल रही है, उसके ऊपर किसका हाथ है पीछे? मुख्तलिफ जमातें हैं उसके पास, मुख्तलिफ इसी तरह के अदारे हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके लेकिन वो तो नासाहिबा, वो तो मेरा ख्याल जमातों की इतनी कोई एक दो निकाल के तो क्या है मुझे बताए ना, छोटी पॉकेट्स, छोटी पॉकेट्स है, वो उसकी अपनी कोई बात नहीं, घर में कोई नहीं, दूसरी दफा बड़ी कुव्वत है पीछे उनके बड़ी कुव्वत है जो कि उनको सपोर्ट कर रही है। और वो भी तमाशा, वो पैसे देख के तमाशा देखने वाले लोग हैं, वो इस तरह ही इनको नचा रहे हैं जब तक ये हुकूमत में नहीं आ रहे और ये नाच रहे हैं। अच्छा, मेरा ज़ाती ख्याल है कि हमारे पॉलिटिकल जो ऊपर मेन स्पेक्ट्रम है, इसके अंदर एक चालाकी भी पाई जाती है। वो ये किसी ना किसी तरह झांसा दे देते हैं इदारों को कि हम आपकी फलाह के लिए कुछ करेंगे। देखे ना, अब मुसल्लह फौज का इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा, वो 2000 अरब से ज्यादा वहाँ इखराजात हैं। अच्छा, ये मुमकिन है आपको ज्यादा पता होगा कि हमारे कुछ पॉलिटिशियन ने उनको कुछ सबक दिखाए हों कि जी बस हमें आप वजीर आजम बनवाएं, हाँ जी, तो हमारे बंदे को वजीर खजाना बनाएं, देखिए आपके तमाम जरूरियात हम, इक्विपमेंट, ये वो, ट्रेनिंग, तरबियत, सारी चीजें पूरी कर दें। पता है कि इस तरह की बातें शायद हुई हैं, बाहर आपके नोटिस में होंगी। कितनी इनकी प्रॉपर्टियां हैं, कभी आपने ये देखा है? और पता है कि वो ये लोग कहाँ से कमाते हैं? ये यहाँ से ही कमाते हैं। और जब तक ये लालच है, जब तक ये मुनाफकत है, और जब तक धोखेबाजी है, ये काम इसी तरह चलता रहेगा। जब तक आवाम सुधरेगी नहीं, जब तक आवाम को इस सबक नहीं मिलेगा, तब तक ये मुल्क के हालात इससे भी बदतरीन हो जाएंगे, जब तक आवाम हमारी दुरुस्त नसीहत पे नहीं चलेगी। क्योंकि मैं समझती हूँ कि सारा, मैं कहती हूँ, हमारी आवाम का कसूर है। कोई सियासत जो हुक्मरान है उनका कसूर नहीं है, हमारी आवाम का कसूर है। आवाम अगर हिम्मत पकड़े और सही लोगों को मुंतहिब करे, और कभी मैं कहती होती हूँ ना, जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। हम खुद बुरे हैं तो हमारे हुक्मरान तो हमसे 100 गुना आगे बुराई करते हैं और उनका असर हमारे पे पड़ता है। हम जब खुद सही सिमत में चलेंगे तो हुकूमत करने वालों को भी अकल आएगी और होश के नाखून लेंगे कि हमारी आवाम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती जो हम थोप देते हैं उनके ऊपर। हम देखें, हम फ्रूट देखें कितना महंगा हो गया, आवाम की पहुंच से दूर है। आप खाना छोड़ दें, रोटी नहीं नसीब, आप आटा नहीं मिल रहा, आटा कितना महंगा हो गया, क्या करें? आवाम के पास एक रोटी तो है, इन्होंने वो भी उनके मुंह से छीन ली है। जितनी बाहर से चीजें आती हैं आवाम लेनी छोड़ दे तो इनको समझ आ जाए
जितनी बाहर से महंगी चीजें, और ये आपको पता है, ये जितना यहाँ पे सेटअप चल रहे हैं, ये ज्यादातर हमारी अच्छी चीजें तो बाहर से सप्लाई हो जाती हैं, जो बदतरीन आवाम को मिलती है, ये इन्होंने वो भी उससे भी मुताज कर दिया है। रमजान का महीना है, लोग दूसरे मुल्कों में आप देखें कि रमजान के महीनों में लोग आसानियां पैदा कर देते हैं, दाम सस्ते कर देते हैं, सारी चीजों के दाम कर देते हैं सस्ते। गैर मुस्लिम ममालिक में मैंने अभी रात को एक मुल्क का मैं नाम नहीं लूंगी, वहां दिखा रहे थे कि हालांकि वो उनको हम मुसलमानों से कोई गरज भी नहीं होगा, लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ पे जितने मुसलमान हैं उनको हम रिलीफ कैसे देंगे, उन्होंने हर चीज सस्ते दाम कर दी है कि आपको इस चीज का एहसास ना हो। इबादत के लिए और खाने के लिए और खरीदने के लिए उन्होंने आसान स्टॉल बना दिए। हमारे मुल्क में अल्लाह का अजाब है कि हुक्मरानों ने जब देखते हैं कि कमाई का आसान जरिया बना लिया है कि आवाम को रिलीफ चाहने की चाहिए, तो वो हर चीज को आग लगा देते हैं कि आवाम ने तो लेना ही लेना है, तो हमारी ये महीना कमाई का है। तो अच्छा, एक और मुश्किल सवाल लेने, इमरान खान सियाने हो गए जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये मैं उसका एक पस मंजर बयान करना चाह रहा हूँ जी। गवर्नर हाउस में हम कुछ 6-7 एडिटर्स बैठे थे, शहबाज गिल भी थे हमारे साथ, बड़ी अच्छी गपशप हो रही थी, गैर रस्मी सी, चाय पी रहे थे, तो कुछ बातें की उन्होंने। मैंने कहा यार ये कल को खान साहब ने ये फैसला किया, अगले दिन कुछ ये कर लिया, लोग उसको यू टर्न कहते हैं हाँ उनको मुशीर आके कभी मुख्तलिफ बातें करते हैं। तो मैंने कहा यार ये कौन लोग हैं जो मशवरे देते हैं? वो कहने लगे जी वो ब्यूरोक्रेट्स। तो मैं कहा यार ब्यूरोक्रेट्स तो अपना मुफादा देखते हैं। तो मैं क्या वो देखिए प्राइम मिनिस्टर हैं, ही शुड सी थ्रू द थिंग्स, उनको बैनुसतूर चीजें देखनी चाहिए। तो मैं उस पस मंजर में कह रहा हूँ कि अब वो सियाने हो गए हैं, नहीं देखे अब चीजें देख लेते हैं, सादा भी रहे हैं ना, इनमें असल में चलाकियां नहीं है। बिल्कुल मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सादगी है। सबसे पहले ये था कि जब परवेज पाकिस्तान में सियाना होना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। परवेज इलाही साहब जब ये पीटीआई में हम शामिल हो गए, चौधरी मोनस इलाही साहब ने जब इमरान खान से मुलाकात हुई, और इनकी पार्टी में से तो कुछ लोग थे जो उनके मुखालिफ थे और चाहते थे कि मौना साहब और परवेज इलाही साहब बीच में ऐड ना हो, लेकिन क्योंकि मौना साहब की ये बहुत अच्छी कावश थी, उन्होंने कहा कि नहीं, हमने इमरान खान साहब हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं, और उन्होंने उनको सराहा और अपने साथ खड़ा किया। और फिर मुखालफत के बावजूद भी, बहुत सख्तियों के बावजूद भी मौना साहब और परवेज इलाही साहब डटे रहे, और फिर उन्होंने जम होने का ऐलान किया, और हर वक्त वो इमरान खान साहब के साथ जब होते हैं तो वो समझाते हैं सीनियर होने के नाते कि ये काम गलत है, आप इस तरीके से इस को लेके चलेंगे तो ये नफा ये नुकसान होगा, अगर आप नहीं चलेंगे तो फिर वही है कि। अच्छा, आप नाज़रीन को बताएं कि बाकायदा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, जिसे काफ भी हम कहते हैं उर्फे आम में, रजिस्टर्ड तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है ना जी जी, ये जम हो गई है पीटीआई में या शुजात साहब अली, वो तो अपनी जगह, वो क्या सिलसिला? वो जाहिर है एक घर में अगर 4 भाई हैं तो वो तो चारों भाई तो अपने साथ एक अच्छे तरीके से चल रहे होते थे, जब आगे से बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी एक अपनी लाइफ हो जाती है। तो जाहिर है मौना साहब क्योंकि परवेज इलाही साहब के साथ शुरू से ही सियासत में रहे, चौधरी शुजात साहब के बेटे जो है वो सियासत को क्योंकि जानते नहीं थे इतना, तो इसलिए वो सियासत में इतना इन नहीं थे। तो उनके दादा के घर की लौंडी है सियासत, लौंडी, लेकिन वो बच्चों का बस एक अपना रुझान होता है ना, तो इसी वजह से तो बाद में चीमा साहब आ गए उनके पास, उन्होंने भड़काया भड़कुआ उनको और कहा कि भैया आप खुद भी बड़े भड़कीले हैं। हाँ जी, तो चीमा साहब तो फिर जब बोलते हैं तो वो फिर वर्ग लगा के उन्होंने कहा कि तुसी इधर आ जाओ जी, तुसी छड्डो इस पार्टी नू, तो तुसी इस पासे चलो, कोई बात नहीं है। तो वो जाहिर है एक बंदा शैतान जरूर होता है, फैमिली में आग लगाने वाला, तीली लगाने वाला होता है, हर घर में होता है, और वो उसकी तीली लग गई और उसकी तीली कामयाब हो गई और वो बंटवारा हो गया आपस में, दोनों भाई जाहिर है बच्चों ने लहदा कर तो ऐसे अदालतों की तरफ से बड़ा अच्छा कुछ फैसले आ रहे हैं पीटीआई के हक में कह लें या कानून के हक में कह लें। मतलब अब देखे ना पीटीआई के जो मुखालिफ हैं वो तो यही मंत्रा लेके चले हैं ना कि जी देखो जी अदालतें उनको फेवर कर रही हैं और फलां कर रही हैं। हालांकि अदालतों के बारे में बड़े बड़े कानूनदान ये कहते हैं कि जिस बंदे पे इल्जाम लगे उसको अदालत इस निगाह से देखती है कि हो सकता है ये इसके पीछे कोई मैलाफाइड इंटेंशन हो, तो यानी कोई इसमें कोई गलत कोई इल्जाम लगा दिया हो गया हो, तो अदालत तो रिलीफ पहले देने के लिए तैयार होती है।
लेकिन अगर कोई देखे ना, आप 100 पर्चा कर लें, 200 कर लें, जी अगर उनमें कोई हकायक ही नहीं है, बिल्कुल, वो अदालत बेशक आप 3000 पर्चे कर लें, आप तो अदालत तो देखें आपको रिलीफ देगी, बादल आए फिर हुए हैं इसको ना। कैसे आप वही देखिए। मैं कह रही हूँ कि अदालतों का तो इन्होंने ये हाल कर दिया पर्चों का कि बादल आए हुए हैं, अगर बारिश नहीं हुई इसका मतलब कि इमरान खान ने ये ज्यादती की है, ये अल्लाह से भी डायरेक्ट हो गया, इसने कहा बारिश ना करना, इस पे पर्चा कर दो। ये चिड़िया पर मार रही है तो इसने लेफ्ट मारा, राइट नहीं पर मारा तो इसके ऊपर पर्चा कर दो। कोई उसके ऊपर ना हकीकत नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है। इतने पर्चे करवा के ये फंसाना चाह रहे हैं किसी ना किसी तरीके से कि ये इमरान खान को जेल में डालें और नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाए, तो फिर हम इलेक्शन करवाएं और फिर हम जीते। ये भी बात है कि हम जीते तो फिर ये मुल्क सरवाइव करे। अगर ये चलाएंगे तो ये हम ना इनको चलाने देंगे, और ये जेलों में सड़े, अपनी सजाएं माफ करवा के, अपने केसेस माफ करवा के, वो जिस लिए आए थे उनके तो सारे रिकॉर्ड सीधे हो गए ना। उन्होंने अपने पिछले रिकॉर्ड सारे और फिर वो रिकॉर्ड जला भी दिए, रिकॉर्ड खत्म करवा के, अपने केसेस खत्म करवा के, सारा कुछ क्लियर करवा के, अब वो चाहते हैं हम नीट एंड क्लीन है, हमने कोई करप्शन नहीं की हुई, हमारे में कोई बुराई नहीं है। बुराई सारी इमरान खान में है। इमरान खान को पकड़ के जेल में डालें और मेरे बाप को बुलवाएं और मुझे और मेरे बाप को हुकूम मुल्क दे दे, हम इसको बेचे, हम इसको बिगाड़े, इसका कुछ ना रह जाए, तो फिर हमारे सरों पे ताज हो और हम फिर पाकिस्तान के लिए काम करें। नहीं, ये देखें इस डगर पे ये चली जाएंगी चीजें। अगर गदर किसी सूरत हाल हो गई जो शायद कुछ कुव्वतें चाहती हैं, तो फिर तो वाकई आपने जो बात की दमादम मस्कल अंदर, तो ये ना हो जाए कि मेरे अजीज हम वतनों हो जाए कोई। हाँ जी, हो रहा है शायद गदर की सूरत हाल। अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हर बुरी नजर से हमारे मुल्क को बचा के रखे। हमारे मुल्क का कोई हाल नहीं रह गया, क्योंकि मैं पहले कह रही थी कि जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। हमारी अवाम को सोचना चाहिए, हमारी अवाम को इस हद पे चले जाना अब चाहिए कि कोई करप्शन शुदा बंदा, कोई करप्ट आदमी को वोट ना दें, और अपने उस मुहाफिज को जो आपकी जंग लड़ रहा है, आपके लिए दिन रात एक किए हुए हैं, उसके साथ दें, तो हुकूमत भी अच्छी हो जाएगी और आवाम को भी रिलीफ मिलेगा। वरना तो मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी, मुझे वैसे कोई इतना भरोसा नहीं है अमेरिकियों पे जी, लेकिन मैंने अमेरिका के सफीर का, ये डोनाल्ड ब्लूम जो है, इनका इंटरव्यू किया कि एक्सक्लूसिव। मेरी एक 1-on-1 मुलाकात भी थी, तो मैंने मुलाकात में फिर उनसे कुछ बातें की और मैंने कहा जी आप ऑन दी रिकॉर्ड हैं, आप बातें मेरे साथ ऑफ दी रिकॉर्ड तो आपने कर ली, चाहे बीपी उन दिनों रोजे भी नहीं थे। तो मैंने कहा जी आप बताएं ये साइफर का किस्सा। कहने लगे जी ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, अब ये है कि चूंकि वो तो डिप्लोमेट अपनी रियासत को डिफेंड करेंगे, तो अब हम जो आज़ादी की जंग लेके निकले हैं, क्या हम अमेरिका से कोई आज़ादी चाहते हैं या किसी सोच जो आपके ज़हनियत है उससे आज़ादी चाहते हैं? नहीं, आम आदमी को ये नारा बड़ा अच्छा लगता है। आजादी का मकसद ये है कि हमारा मुल्क खुद कफील होना चाहिए, अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। ये हमें जो हर वक्त किसी से पैसे नहीं मांगने चाहिए। हम किसी मुल्क में जाके ठूठे उठा के, जैसे शहबाज शरीफ जाते सार कहता है जी मैं आया हूँ आपको मिलने के लिए, लेकिन मांगने नहीं आया, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमें कुछ दे दे। सही है। ये करना हमने जब छोड़ दिया तो आप देने वालों में से आ जाएंगे बजाय के लेने वालों में से। ये हमारे मुल्क को जब इस चीज की समझ नहीं आएगी ना, हमारे लोगों को, कि हमें अल्लाह ताला इस तरह खुद कफील बना दे कि हम दे सके, लेने वाले हाथ को बकारियों वाला काम करना छोड़ दें। ये लोग जो मुल्क जो मुख्तलिफ बातें करते हैं हमारे पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तानी शहरी अगर दूसरे मुल्क में जाता है तो वो बड़ी हकारत की नजर से देखते हैं उसको, बड़ी हकारत की नजर से उसको काम में भी रखते हैं, तो बड़ी चूत की तरह उस बंदे से काम लेते हैं और बड़ा दुदकार के बात करते हैं कि ये हमारे पैसों पे टुकड़ों पे पलने वाले लोग हैं, हमें कैसे बात कर सकते हैं। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हमें खुद कफील होना चाहिए, खुद अपने पांव पे खड़े होना चाहिए, खुद मेहनत। ये पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पे हर जजीरा, हर चीज हमारे मुल्क में है, हर चीज है, अच्छा मसाइल हैं आपके पास, इतने फजाइल हैं, लेकिन करे कौन? अगर कोई करने लगता है, आपने पिछले दिनों सुना था किसी ने ये पानी के ऊपर गाड़ी तैयार करवा दी थी, जी। वो बंद किसने करवाई?
जी वो मालूम है लोगों को। जाहिर पता है ना आपको। हाँ जी। कोई मोटरसाइकिल को साइकिल के पहिए लगा देता है तो उसी वक्त बंद करवा दिया जाता है कि ये तो हमारा फ्यूल का काम खत्म हो जाएगा, ये तो खुद पांव से साइकिल चलानी शुरू हो जाएगा। कार्टल्स चला रहे हैं, कार्टल्स बड़े बड़े जो आप तो इसी माफिया कह लें, माफिया कह लें। अच्छा, आप भुट्टो में, जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद में और इमरान खान में कोई ममासलत देखती हैं? एक माजी में अगर चले जाएं, उन्होंने रूस के साथ मिलके इस खित्ते की सबसे बड़ी स्टील मिल लगाई, उन्होंने एक सेकंड समिट कॉन्फ्रेंस कराई इस्लामिक, जो अमेरिका के मुंह पे एक थप्पड़ था बहुत बड़ा। उन्होंने कहा जी ऑयल एज वेपन इस्तेमाल करें, एटॉमिक वेपन, उनके मुंह पे दूसरा चौथा थप्पड़ मारा। तो इमरान खान ने तो अभी तक सिर्फ HBO को एक इंटरव्यू दिया और अमलन तो अभी तक उनसे कोई इतना नजर ऐसा काम नहीं किया कि उनको भुट्टो से तशबीह दी जा सके। लेकिन मैं देख रहा हूं कि लोगों में अभी तक वो एक जज्बा मौजूद है कि जिस तरह उनके पीछे लोग उनके एक जमा हो जाते थे गिर्द, तो इस तरह इनके लोग भी मान रहे हैं। इनकी क्रेडिबिलिटी बहुत है, लोग समझ रहे हैं कि वो जो काम करेंगे वो मुल्क की सलामती के लिए होगा। आप समझती हैं कि ये? मैं समझती हूँ अगर इमरान खान साहब को सुकून से काम करने दिया जाता तो मैं कहती हूँ ये भुट्टो से भी बड़ा नाम कमाते। यानी कि ये और ये इनमें वो सोच उसी तरह उनकी उसी आजादाना थी। कैज़े आदम की सोच जो थी, कैज़े आदम के बाद कायद के बाद ये इमरान खान उनमें वो कायदाना वो चीज है, वो सलाहियतें हैं। अगर इनको फ्री हैंड दिया जाए और ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक नाम कर देंगे कि पाकिस्तान में खुद, मैं कहती हूँ कि ये अल्लाह के बाद अल्लाह ताला ने इमरान खान में बड़ी पावर और बड़ी हिम्मत और बड़ी बाशऊर तरीके से हैंडल कर सकते थे। लेकिन ये शैतानी चरखे जब बीच में आ गए, इन्होंने कहा ना खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन उसकी वजह इनके ऊपर हर्डर आने वाली नहीं है। वो इंशाल्लाह ताला कामयाब लीडर हैं, कामयाब मसीहा हैं, कामयाब इंसान हैं। पाकिस्तान के लिए वो बेहतर से बेहतर करने के लिए आए हैं और अल्लाह कामयाबी उनके लिए देगा। अल्लाह उनका हामी और नासर हो। हम तो हमारी तो बच्चे इसी दुआ के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे। तो जी बहुत शुक्रिया जी ज़ेबा नाज़ साहिबा, आपने बड़ा कीमती वक्त निकाला आज अपना और लोगों को अपने ख्याल से नवाजा। और यकीनन इसमें नाज़रीन आपने सारी ये बातचीत सुनी कि इमरान खान का भी जिस तरह इन्होंने अभी जिक्र किया कि वो एक कमिटेड पर्सनैलिटी हैं जिनकी ख्वाहिश ये है कि मुल्क आज़ादाना तौर पे अपने पाँव पे खड़ा हो और मुल्क खुद कफील हो के दुनिया कम्युनिटी ऑफ नेशंस में एक इज्जतदार कौम के तौर पे, गैरतमंद कौम के तौर पे उभरे। इसके लिए सलाहियत जो है वो भी मौजूद है, मुल्क के अंदर वसाइल भी मौजूद हैं। उन वसाइल को करप्शन फ्री एक सिस्टम के तहत लाना है और मुल्क को आगे ले जाना है। और इसमें इंतशार और ये जो तकसीम है मुआशरती, अगर हम इस पर काबू पा लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। इसके साथ ही मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। सुरैया अजीम वक्फ हॉस्पिटल, दुखी इंसानियत की खिदमत। आपके ताउन से आप बने हमारे मुआविन। अपनी ज़कात, सदकात और खैरात सुरैया अजीम वक्फ हॉस्पिटल को दीजिए, क्योंकि बात है एहसास की। दुख दर्द में आपके साथ। जिंदगी कई जमानों से गुजरती है और हमें कुछ स्पेशल बना देती है।